धर्म प्रेमी सज्जनों, मैं निरंतर इस पर काम कर रहा हूँ कि आज सचमुच में चाहे वो सार्वजनिक सभा हो और कोई प्रांतीय सभा हो, किस प्रकार से निष्क्रिय हुए बैठे हैं वो सब दुनिया वालों के सामने हैं। मेरे लेख को पढ़ करके रोज़ाना ना जाने कितने लोग मेरे समर्थन में उतर आए और वो यही कह रहे हैं कि आर्य समाज पे क्रांतिकारी आंदोलन था, जिस क्रांतिकारी आंदोलन को चला करके आर्य समाज के लोगों ने ऋषि दयानंद के नाम का उजागर किया। आज बड़ा मौका अच्छा मिला था कि बंगाल के लोग स्वामी विवेकानंद के भक्त हैं, जो स्वामी विवेकानंद इस्लाम के पक्षधर हैं, इस्लाम का समर्थक है। ऐसे ही इसी अवसर पर अगर ऋषि दयानंद को संपूर्ण भारत भर में उजागर कर दिया गया होता तो कौन थे ऋषि दयानंद, क्या काम था उनका, ये बड़ा अच्छा होता और जो हमारा नाम क्रांतिकारी आंदोलन का था वो भी उजागर होता। तो इसमें मैं निरंतर प्रयास किया हूँ, कर रहा हूँ। लोग लगे हुए हैं, लोग जुड़े हुए हैं। इस पे आप लोगों को भी चाहिए कि जो निष्क्रिय सार्वजनिक सभा है उसका बहिष्कार करें और जो निष्क्रिय आर्य प्रतिनिधि सभा है उसका भी बहिष्कार करें। कोई दशांश न भेजें, कोई चंदा न भेजें, 2 पैसा भी इन लोगों को न दें। इन प्रतिनिधि सभा के अधिकारियों को मैं देखता हूँ, ये समय समय पर समाजों से पैसा इकट्ठा करते हैं, पैसा ले आते हैं। जहाँ जहाँ विद्यालय है सभी विद्यालयों से पैसा उगाते हैं और इस तरीके से प्रतिनिधि सभा वाले संपत्ति पर बैठ करके अपनी मनमानी कर रहे हैं, कब्जा जमाए बैठे हैं सब जगह। कोई एक प्रतिनिधि सभा नहीं, हर एक आर्य प्रतिनिधि सभा में यही हाल है। इसीलिए हम आर्य जनों को, मैं तो ये लिखा हूँ आज कि हमारा ब्रत पर 4 सप्ताह मनाने से क्या फ़ायदा है, वो तो 4 दीवारी के अंदर में सीमित रह जाएगा। लेकिन हम अपनी बातों को औरों तक पहुंचाने के लिए जो हमारा क्रांतिकारी आंदोलन है उस पर कूदना पड़ेगा। हम अपनी बातों को औरों तक पहुंचाने के लिए जो ये अवसर मिला है, जो कलकत्ता का मेयर और बंगाल मंत्रिमंडल के एक मंत्री जो इस्लाम का दावत दे रहे हैं, भले ही हिंदू स्वीकार करे इस दावत को, पर आर्य समाजियों को स्वीकार करना चाहिए क्या? जिन आर्य समाज ने नामालूम लाखों की तादाद में भारत से लेकर के पाकिस्तान तक के मुसलमानों को वैदिक धर्मी बनाया है, ऐसे लोगों को स्वीकार करना चाहिए। इसलिए आइए एकजुटता दिखाइए। समय बहुत कम है, करना बहुत कुछ है। अगर करना चाहते हैं ऋषि दयानंद के लिए, आर्य समाज को उजागर करना चाहते हैं तो आइए आप सब लोग संघबद्ध तरीके से इस काम को अंजाम दीजिए। धन्यवाद के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य। हेलो हेलो जी आर्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते पंडित जी। नमस्ते नमस्ते जी। आज जो आपका जो लेख मैंने पढ़ा, इसलिए मैंने इस पर टिप दिया कि बहुत अच्छा, और यही विचार आर्य समाज को मजबूत देने वाले थे उस युग में, और उसी के कारण ही अपना दिन रात प्रचार हुआ और लोग दौड़ दौड़ कर आर्य समाज की तरफ आए। लेकिन अब ये जब से इन्होंने बंद करा दिया और सिर्फ कार्यक्रमों में और इसमें उसमें खाते पीते और घूमते और शो करते और घर को चले जाते, इसके सिवा अब ये कुछ भी कर नहीं रहे। मैं तो लगा हूँ, देखिए मैं तो निरंतर, आप लगातार लगे हैं, ये मैं देख रहा हूँ, और मैं मोबाइल में पूरा आपका सब वीडियो वगैरह सब देखता हूँ। पंडित जी अब इसमें अब ये जो अभी जो चानस था जो आप बता रहे हैं, ये तो बिल्कुल 100% था दयानंद जी का, वेदों का और आर्य समाज का जन जन तक दुनिया में फैलाने के लिए जी। पर अब ये मौके गंवा देंगे तो अपना प्रचार कहाँ से होगा? अब कोई, वही तो मैं बोला हूँ कि घर से आकर के ले नहीं जाएगा कोई, अपना खुद को जाना पड़ेगा। अरे अपने मौके तो हर बार आते रहते हैं, 2 महीने में 6 महीने में, और अपन आंदोलन नहीं करेंगे तो लोगों में दिखेंगे कैसे?
जी है। और लोग जुड़ेंगे कैसे? अपने भले अपने हाथ में नाकामी आएंगी, और क्या होने वाला है? क्या लोग हो गए आर्य समाज के, समझ में नहीं आ रहा है। ये खाली संपत्ति को आर्य समाज समझ रहे हैं। दीवालों को आर्य समाज समझ रहे ना। हाँ भाई, विचार आर्य समाज है वो नहीं जानते। और जो जिसके लिए बनाया था वो उद्देश्य ही गायब हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आर्य समाज बनाने का मतलब ये है कि ये जो देश के जो लोग थे वो आर्य थे, और वो लोग एक होए तो ये देश बचेगा, ये धर्म बचेगा। जी इसलिए आर्य समाज बना है। आर्य समाज क्या बैठने उठने के लिए बनाया गया क्या? हाँ, वो करने के लिए खा रहे और प्रमोशन कर रहे, भंडारे कर रहे और चले जा रहे हैं। गले में फूलों की माला पहन रहे, प्रचार सिद्धांतों का कुछ नहीं है। आज 200वीं शताब्दी अपन ने मनाया, दयानंद का नाम कितना भी जानता नहीं। बहुत बेकार काम कर लिया अपन ने अपने हाथों से। लेकिन क्या करे आर्य जी, मैं तो लिख सकता हूँ और बोल सकता हूँ, इसके अतिरिक्त मेरे हाथ में कुछ नहीं। नहीं तो अब ये जो बंगाल के जो मुख्यमंत्री ने जो ऐसा बोला, तो उसके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते क्या? बंगाल के लोग, आप तो वहाँ पर है। वो तो मैं अभी आर्य समाज, कोलकाता आर्य समाज को और बंगाल प्रतिनिधि सभा को भी लिखा हूँ। हाँ, अब देखिए क्या करते हैं। सार्वजनिक और एक बात और बोलता मैं आपको, दयानंद कोई आर्य समाज के लिए नहीं है, सारी दुनिया के तो। और ये जो हिंदू संगठन जो दूसरी, तो उन्होंने भी तो आर्य समाज का साथ लेकर के ये काम करना चाहिए ना। जब ये पूरे शक्ति से बढ़ता है, विवेकानंद का कोई सिद्धांत नहीं था, उसको कोई ये नहीं है, वो किधर का किधर बोलने वाला आदमी था, कभी कुछ बोले कभी कुछ बोलने वाला था। वो जन जन में क्या गए विवेकानंद दयानंद जी ने जो मूल कार्य किए उसके तरफ कोई देखता भी नहीं। क्या दुनिया होगी नमक हराम। तो ये जो आपका जो दर्द है वही मेरा है। मैं पहले से ही बोल रहा आर्य समाज को कि तुम शास्त्रार्था के युग फिर से लाओ, तो ही अपन टिकेंगे और अपना काम बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ता। ऐसे तो चार भवन में बैठ बैठ के प्रवचन देते रहने से नहीं काम होगा ये। वो तो मैं लिखा हूँ आज की भाई, चार दीवारी के अंदर में। और आप जो सुदर्शन चैनल पर इस पर उस पर देते हैं, तो भाई एक बात और है, उसमें जो दयानंद जी का और आर्य समाज का नाम नहीं हो रहा था। ये बात जरूर है। सिद्धांतों का तो हो जा रहा है प्रचार, आपका भी हो जा रहा है। हिंदूवादी लोग है ना, हिंदूवादी लोग है, पर वो दयानंद जी को नहीं जानते। वो चिढ़ते वो मूर्ति पूजा या अवतारवाद आडंबर के कारण। पर कुछ भी हो, सच्चाई तो सामने लाना ही पड़ेगा ना। जी। तो देखो फिर क्या करते, तो मेरे को लिए क्या करना चाहिए आप भी बताओ। मैं यहाँ से क्या आप क्या कर सकते बताओ। आपको मैं क्या बताऊं, मैं तो लगा हूँ, आप देख ही रहे। मैं तो देख ही रहा हूँ, समझ भी गया मैं जी। क्या समझ भी गया इस बात को। और ये आर्य समाज के जो अधिकारी लोग हैं वही उसको पीछे ला रहे हैं। और इनका क्या हो गया, ये हिंदुओं के जैसे बनना चाह रहे धीरे धीरे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये धीरे धीरे जो पौराणिक जो हिंदू है कि नहीं, इस टाइप में डल रहे हैं। जैसे कि वहाँ पर 200वीं शताब्दी हुई थी तो पुतला दयानंद जी का बनाना प्लास्टिक का, और उस पर सामने ये तो जो उसके आत्मा के विरोध में था। उन्होंने तो कहा ही था कि मेरा कहीं निशानी फिशानी मत बनाना करके। मैं तो आज के लेख में लिखा भी हूँ कि कम से कम ये गुजरात के गवर्नर को, देवव्रत को चाहिए बंगाल सरकार को एक पत्र लिखे। ये सरकार का काम नहीं है ना ऐसा प्रचार करना, कानून के भी खिलाफ है ना, संविधान के भी खिलाफ। तो संविधान के खिलाफ एक मंत्री काम कर रहा है तो उसका प्रतिवाद नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे? फिर उसका तो सरकार से भी होना चाहिए। और विरोधी पक्ष जो दूसरे है, जो ये इसके बंगाल के मुख्यमंत्री के विरोधक जो है, तो उन्होंने भी रास्ते पर उतरना चाहिए ये बात के लिए। क्या होगा क्या मालूम, को समझ भी नहीं आ रहा मेरे तो। और मुसलमानों का आक्रमण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है।
असल में वो हिंदू समाज वाले इसलिए नहीं कर पाएंगे, विवेकानंद ने इस्लाम को समर्थन किया। नहीं नहीं, वो हिंदू जो लोग हो गए वो दोगले हो गए विवेकानंद के जैसे ही। वो एक तरफ बोलते कि सब धर्म समान है, हमको सब भगवान चलते, कभी बोलते कि हमारे ही भगवान है, तुम कहाँ से आए। ये सब दोगले हो गए, इनके सिद्धांत स्थिर नहीं ना हो। और आफत ये है कि सिद्धांत स्थिर बना है तो वेदों की तरफ आना पड़ता है, और चाल चलाऊ काम कर रहे तो फिर ऐसे ही बनना पड़ता है हिजड़े के जैसे कि ना आदमी में ना औरत में। ऐसे नपुंसक बन करके घूम रहे, अनार्य समाजी भी वैसे ही बन रहे। मेरी आज उम्र 50 साल की है पंडित जी, और मैं उम्र के 16 साल से आर्य समाज से जुड़ा था। मेरे घर में कोई नहीं था, मैं केवल और केवल सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके आर्य समाजी बना। मैं भी तो उसी में हूँ। हाँ, आपका भी इतिहास जाना है मैंने, और मैं वही पढ़ करके बना। पहले घोर पौराणिक का सब किताबें जला दी थी, फिर मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके। अरे मतलब ये तो सब झूठी पुस्तक है, इसकी वजह दिमाग खराब होता है आदमी का। और आज मैं दयानंद जी के जो सिद्धांत है वो एक हर समय हर पग पग पर जानता कि देखो ऋषि ने इसका ये उत्तर दिया, दयानंद जी ने आर्य समाज ये उत्तर दे रहा है। और आज वो अगर छा जाए तो दुनिया में ये जो भारत स्वर्ग बन जाता है। क्या करेंगे अब, करो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। देखो कलकत्ता आर्य समाज, बंग आर्य प्रतिनिधि सभा, सार्वदेशिक सभा में आपका कोई सुनने वाला नहीं के साथ। अरे वो सब हरामजादे है, वो अग्निवेश का पिट्ठू बैठा है ना। बाकी और वो फिर सार्वदेशिक सभा नहीं करती तो बाकी के आर्य समाज करते नहीं। मैं तो इसीलिए आज लिखा हूँ कि हर आर्य समाज को चाहिए कि सब अपने अपने प्रतिनिधि सभा को निरस्त करें। हाँ, जनमानस से ये शोभ आना क्यों ना ना। कैसा वो क्या चैलेंज दे रहे हैं, दूसरों को दुर्भाग्य बोल रहे हैं। दूसरे धर्म वालों को कैसा दुर्भाग्य बता रहे हैं, तुम्हारा कौन सा सौभाग्य है जिसको इनमें 1400 साल हो गए, जिसका कोई कहीं ठिकाना नहीं सिद्धांतों का, ज्ञान का। मैं तो एक बात ये बोलता कि हिंदू जाति का अत्यंत ही दुर्भाग्य है, उन्होंने अपने हाथ से अपने पाँव पे पत्थर मार लिया और आर्य समाज उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। बस ये दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना ही ये सारे संसार के जागृति के लिए बनाया है, ये तो खुद ही जागृत हो रहे हैं। अरे ये जिस कार्य के लिए वो बने हुए हैं वही कार्य नहीं कर रहे ना। कितनी दुर्गति है ये। अंकाई की 200वीं शताब्दी मना रहे दयानंद की। और ये तुम दयानंद का अगर ऐसा ही ये प्रचार कर तो मैं आपको लिख कर देता हूँ, अपन तो नहीं रहेंगे, ये 3वीं भी जन्म शताब्दी बनानी मुश्किल हो जाएंगी, बनेंगी नहीं। मैं बोलता ना, अरे इस्लाम ही छा जाएगा जब तक सब कर्म इनके छाती पर। ये क्या सीख रहे हैं, सब फेंक देंगे उखाड़ पुखाड़ करके वो वहाँ पर का सब गुरुकुल और कुरुकुल और ये वो जैसे पाकिस्तान में हालत हो गए वैसे। समझ में नहीं आ रहा तो कुछ भी समझेंगे नहीं। हाँ, ये एक बात आपकी विचार इसलिए खरा सच्ची बात है कि ये ऐसा ही प्रसंग हर बार आर्य समाज को छाने के लिए बहुत काम करता। वही तो सब मिल करके काम करना चाहिए, लेकिन मुझे अकेले को छोड़ करके कोई मैदान में आ नहीं रहा है। अब देखो अभी निश्चिलानंद जो सरस्वती है जगन्नाथ गोवर्धन पीठ का, वो खुद दयानंद जी के विषय में ये कहता, उसका वीडियो है कि दयानंद मूर्ति पूजा का विरोध अंग्रेजों के कारण करा, और दयानंद जी ने जो इधर उधर का जो विज्ञान भिक्षु की बातें सुनकर अवतारवाद का खंडन किया। तो ये जो बातें उसको पकड़ने को होना ना, अपन कर क्या रहे फिर। उसको ये चारों तरफ से घेरने को ना कि चल पता तू कहाँ से प्रमाण लाया ये। सब जनता में अपना वजन बनेगा। और ऐसा ही हुआ था पहले, जो आपने कल बात बताई इसमें लेख में, कि वो जो श्रद्धानंद जी का युग था और वो जो उस समय ऐसा ही होता था। एक अमर स्वामी थे, उस जमाने में ऐसा ही हुआ करता था। जब भी प्रचार हुआ लोग लाखों की संख्या में आर्य समाज से जुड़ गए थे।
अमर स्वामी जी मेरे गुरु थे। अमर स्वामी जी के तो मैं शास्त्रार्थ वो जो निर्णय के तट पर उनका जो 5 भाग है, हाँ वो पांचों के 5 भाग मेरे पास है। जी। और वो सब शास्त्रार्थ वगैरह मैंने आर्य समाज की जितनी हुई उस पुराने समय में, वो पढ़ करके तो मैंने निर्णय लिया था कि ये काम जब ही हो सकता है जब डंके के चोट पर हम काम करेंगे। 4 दीवार के बीच में बैठकर तुमने आकर मेरे को पुरानों के बारे में चुगला लगा दिया है, कुरान की चुगला लगा दिया, देखो उसमें ऐसे से प्रचार नहीं होता, पर प्रचार होता जनता में जाकर के प्रचार होता सिद्धांतों का आमना सामना करने से, ऐसे से नहीं होता। तो बंद पड़ जाएगा। और मैं एक और बात बोलता कि दयानंद जो आर्य समाज का जो सिद्धांत था, वेदों के जो सिद्धांत है, हम दिनचर्या में भी तो नहीं ला रहे ना उसको। बिल्कुल है? जी हाँ जी। हम अपने घरों में भी दिनचर्या में नहीं, अरे उससे तो भी पौराणिक ठीक है, वो सवेरे 7 बजे उठकर मंदिर जाता, अगरबत्ती लगाता, हाथ जोड़ता, दुकान खोलता। हम क्या कर रहे हैं? हम तो पंचमहायज्ञ कर रहे नहीं, हम तो संध्या करते नहीं, रुका ही नहीं को हमारे समाजी हो गए, काय के पत्थर के आर्य समाजी हो गए हैं, आचरण में कुछ नहीं। सर मैं तो इसी पर ही काम कर रहा हूँ आज 41 वर्षों से। नहीं, आपका काम सच्चा है, पर कठोरता रखते आप। ये मैं आपके बातचीत से और वो वीडियो वगैरह देखने से जो आप थोड़ा उग्र बोलते हैं वो मैं मानता, पर क्या करेंगे, आदमी चिढ़ जाए जब। हाँ, और सुनने को कोई तैयार नहीं है, ये लोग बेकार लग रहा है। वो यही तो काम था, यही तो प्रसंग था, अपन पूरे भारत में चाहते थे। इस्लाम डरता था अपने से ऐसे टाइम पर, अरब तक के लोग डरे अपने से जी। वो युग था जब अमर स्वामी का, अरब तक के लोग डरते थे सामने आने को। ऐसे ही देश मजबूत होगा। दूसरे बातों से कोई विवेकानंद के सिद्धांतों से ये जमता नहीं, इसका सत्यानाश ही होगा ये भारत का। तो इस्लामी फैलता ना पंडित जी, ये सुनने को तैयार नहीं ना। अरे अभी हमारे यहाँ महाराष्ट्र में हिंगोली है, अकोला के आगे, तो वहाँ पर मोहल्ले मुसलमान लोग मोल ले रहे हिंदुओं के घरदार, ज़्यादा पैसे देते और फिर मोल ले लेते, फिर वो बाकी की जो मकाने रहती उसकी कीमत घटा देते और घुस जाते, फिर हड्डियाँ ये वो फेंक करके लड़कियों को बवाओं को छेड़खानी करते थे, लोग तंग आकर के वो छोड़ दे रहे। जयपुर में भी हुआ ऐसा, शंकर नगर करके है एक जयपुर में, वहाँ पर 5% मुसलमान थे उसका नगर में, अब हो गए वो 85%, और वो हिंदू रो रहे, छोड़ के जा रहे वो वहाँ। ऐसा भारत ही छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये सुनते नहीं, बेकार ही काम हो गया। दयानंद मरा, वो जहर से मर गया, उसके सच्चे मारने वाले हम लोग हैं। असल में मारने वाले हम ही हैं, आर्य समाजी है। वो मरता नहीं था, वो शरीर से मर गया, वो बात और है। मरने जैसा उसने कुछ भी करके नहीं गया, अमर होने के लिए करके गया और सबको अमरता दे के गया, बन वो हम बचा नहीं पाए उसको, हम ही उसके हत्यारे हैं। आर्य समाज के ये जो लोग ही उसके हत्यारे हो गए। अब वो भी नहीं, आर्य भी कुछ नहीं करता, बस कार्यक्रम रचाते रहता, और मैं बस घूमो फिरो आओ, ये झंडे लगा वो करो। और खास जब वो आमना सामना करना है, ये जिसके भुजाओं में बल रहेगा वही करेगा। क्या हेलो जी हाँ, सुन रहा हूँ। हाँ, तो जिसके अब आपके पास ज्ञान का सागर है, आप खंडन मंडन में बड़े प्रवीण है करके आप ये बात कर रहे हैं, और ये लोग अभ्यास स्वाध्याय तो कुछ करते नहीं करके वो ये खेल रचाते नहीं आमने सामने का। उनको मालूम है मुंह पे खास पड़ गया तो क्या करना, और विद्वानों को भगा दे रहे, विद्वानों को आगे आने देते नहीं। एक काम ये कर सकते इसमें कि सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा से को हटा करके अपन दूसरे आर्य समाज अपनी संगठन नहीं बना सकते हैं, उसका ही क्या सुनना पड़ता अपने को।
कुछ नियम कानून ऐसा बना हुआ है इनका? नियम कानून बने हुए तो फिर प्रचार प्रचार पत्थर कोई जीरो प्रचार है। कर रहे हैं विद्वान लोग, कर रहे कुछ कुछ जो काम कर रहे हैं वो मैं वो भी देख रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं और भी लोग कर रहे हैं। लेकिन ये पैसा का अभाव हो जाता, संगठ साथीदार नहीं रहते तो आदमी की अकेले की हिम्मत कम पड़ जाती। अरे बेकार है ये पंडित जी, ये लोग जागने को होना। अब ये 200वीं शताब्दी में तो इन्होंने जो भी ठंडावा आ गया था आज 50-60 साल से आर्य समाज पर, वो तो झकझोर करके दूर करना था उसको। और वो ज्ञान ज्योति पर्व मना रहे हैं, ये कर रहे थे, तो करो तो सही कुछ है। ज्योति पूज रहे इधर, ज्ञान का लग है। हो गया नाश्ता वगैरह पंडित जी? जी हाँ जी। आप कहीं फिर बाहर गांव नहीं जाते क्या प्रचार के लिए? अभी आ रहा हूँ, आपके पड़ोस में आ रहा हूँ। कहाँ पर? नागपुर में। नागपुर आ रहे क्या आप? हाँ, वेद प्रचार में आ रहा हूँ। कहाँ पर? सदर आ रही समझ। ये सदर आ रहे इतवारी आर्य समाज में? हाँ। तो कितने तारीख को आ रहे? मैं आता हूँ आपसे मिलने को वहाँ। वहाँ 20 से 26 तक है। तो 20 से 26 तक आप वहीं हैं क्या? हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं 20 से 26 तक के मैं आपके पास 23 तारीख को आ जाऊंगा। वहाँ बैठ करके बात करते। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। नहीं, मैं मिलूंगा आपसे, आशीर्वाद भी लूंगा, आपके चरण स्पर्श करता हूँ और भगवान आपको दीर्घायुष्य दे, शक्ति दे रखे वैदिक धर्म के प्रचार की। मैं मिलता हूँ आपको। हाँ ठीक है, 23 तारीख को मिलते हैं अपन। हाँ, ये बहुत अच्छा योग आ जाएगा आपको। जीवन में दर्शन तो हो जाएंगे आपके। अब आगे क्या कितना दर्शन भाई ऐसा ऐसा नहीं है भाई। दर्शन नहीं ऐसा मत समझो पंडित जी, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। अरे दर्शन तो महापुरुषों के होते हैं, मुझ जैसे टटपुजिया को क्या दर्शन करना? नहीं टटपुंजिया नहीं, आप में आत्मा में परिवर्तन किया आपने अपने आप में, और सच्चाई की खोज की, और ऐसी ही बातों से ही आर्य समाज का ये हुआ, झंडा फहराया और आज तक 40 साल से फैला रहे। आप हमारे ऊपर ऋण है, ऋषियों की जो ऋण है वही आपके भी ऋण है ना समाज पर, हमारे पर। तो आपके लिए आइए, मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं लोगों से परिचय कराऊंगा आपका। हाँ ठीक है, नमस्ते पंडित जी। आप अपनी तबियत का भी ध्यान रखो। हाँ।